बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम इंड्यूस्ड वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे इन अ मैग्नेटिक सर्किट और एग्जांपल 1.6 जो कि मिस्टर चैपमैन की बुक से है उसको सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो के लिए ख़ास तौर पे मेरे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है, तो आइए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम फैराडेज लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। फैराडेज लॉ स्टेट्स दैट if a flux passes through a turn of coil of wire। अब यहाँ पे देखिए ये फ्लक्स लाइन है, फ्लक्स पासिंग थ्रू टर्न ऑफ कॉइल्स है इसके अंदर से। अब वोल्टेज विल बी इंड्यूस, तो इसकी वजह से देयर विल बी अ वोल्टेज इंड्यूस इन द टर्न ऑफ वायर इन इस वायर में मजमूआ टोटल हम कह रहे हैं कि इंड्यूस्ड वोल्टेज है। दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब ये प्रोपोर्शन किस चीज़ पे है कि ये फ्लक्स कितने तेज़ी से या आहिस्ता इसमें चेंजिंग आ रही है, इसके अंदर ये मूव कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ई इंड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और अगर इसके अंदर एन टर्न्स है तो हम उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ई इंड्यूस्ड इज एन डी फाई बाई डी टी। और यहाँ पे इंड्यूस्ड है वोल्टेज इंड्यूस्ड इन दी कोयल, एन नंबर ऑफ टर्न्स है और एफ जो है वो ये फाई फ्लक्स पासिंग थ्रू दी कोयल है। अब यहाँ पे फैराडेस ने ये नहीं बताया कि ये जो वोल्टेज इंड्यूस्ड है इसकी पोलैरिटी क्या होगी। इस चीज़ को लेंस ने क्लैरिफाई किया। सर लेंस और लेंस लॉ ये है स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द वोल्टेज बिल्डअप इन द कॉयल इज सच दैट इफ द कॉयल एंड्स वर शॉर्ट सर्किटेड। तो अब अगर वोल्टेज बिल्डअप ऐसे होगा कि अगर हम इसको शॉर्ट सर्किट कर दें एंड को, इट वुड प्रोड्यूस ए करंट। अब आपको पता है अगर ये वोल्टेज सिर्फ यहाँ पे इंड्यूस्ड है और इसको अगर कोई रास्ता ना मिले तो नो करंट विल फ्लो, इसीलिए हम इसको शॉर्ट करें। जब हम इसको शॉर्ट कर दिया तो नाउ करंट विल फ्लो थ्रू दिस। तो वो कह रहे हैं सच दैट इफ द कॉयल एंड्स वर शॉर्ट सर्किटेड इट वुड प्रोड्यूस अ करंट दैट वुड कॉज अ फ्लक्स अपोजिंग टू द ओरिजिनल फ्लक्स। तो अब इस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि ये इट विल प्रोड्यूस अनदर फ्लक्स, ये इसकी वजह से देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स और विच विल बी अपोजिंग दी ओरिजिनल फ्लक्स। अब ये ओरिजिनल फ्लक्स था, इसको इसने अपोज करना है, ये लेंस साहब ने कहा। तो इससे अब आप ये इस वोल्टेज डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। हम अभी देखेंगे आगे चल के कि ये डायरेक्शन, ये करंट डायरेक्शन इस तरफ क्यों है, दूसरी तरफ क्यों नहीं। तो बहरहाल ये दोनों कम्बिनेशन से ये क्लियर हो गया कि जो वोल्टेज इंड्यूस्ड है उसकी पोलैरिटी क्या होगी। तो आइए अब हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले देखिए ये एक कॉयल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर से कॉयल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग और इसको हम कह रहे हैं इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो इसके करीब आते जाएगा इसके स्ट्रेंथ में इजाफा होता जाएगा, तो इसको हम इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कह रहे हैं। और साथ नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस भी ज़्यादा इसके साथ कट करना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो अब जब इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जब हो तो हमने अभी पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ दिस विल इंड्यूस अ वोल्टेज। तो अब हम यहाँ पे इसको हम कह रहे हैं कि अच्छा इसकी वजह से इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो गया इस कॉयल के अंदर। और इसका असर क्या होगा कि सबसे पहले तो हमने ये पता करना है कि इसकी पोलैरिटी क्या है। जो वोल्टेज इंड्यूस्ड है उसकी पोलैरिटी क्या है, इसको हमने एज ए सोर्स तस्वर करना है कि ये वोल्टेज सोर्स बन गया। अब इस पोलैरिटी को समझने के लिए हमने इसकी जो प्रॉपर्टी है वो जहन में लाना है कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका काम ये है कि आपके चेंजेस को वो अपोज करे। अब चेंजेस का मतलब ये है कि अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ इंक्रीजिंग, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करना है कि इसको डिक्रीज करने की कोशिश करना है, इसको यानी अपोजिट साइड से ये एक और फ्लक्स लाइन अपने प्रोड्यूस करके इसको नलीफाई करने के या वीक करने की कोशिश करेगा ये।
तो ये अपोजिंग, इट विल प्रोड्यूस अपोजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अब इससे आगे हम चलते हैं कि इसकी डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन इसमें क्या होगा। पहले इस कॉइल्स में तो ये एक रूल है राइट हैंड रूल कि अगर थंब जो है वो पॉइंट करे फ्लक्स को, तो फिंगर्स, कर्ल फिंगर्स विल रिप्रेजेंट करंट डायरेक्शन। तो हमारी चूंकि फ्लक्स नीचे की तरफ है तो मैंने इसको उल्टा करके ड्रॉ कर लिया। अब ये देखिए कि यह फ्लक्स नीचे है तो ये करंट डायरेक्शन यूँ है, यानी हमारे केस में करंट विल फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जो ऊपर वाले साइड पे। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया जी हमारा करंट डायरेक्शन फॉर दिस सिनेरियो। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान में रखना है, जो कि इसकी पोलैरिटी मार्किंग के लिए, और वो पॉइंट ये है कि द वोल्टेज on the coil must build up with the polarity required to drive the current through an external circuit। यानी अगर एक हम एक्सटर्नल सर्किट बाहर लगा दें या इसको हम शॉर्ट कर दें तो अब ये करंट इस तरह से इट विल फ्लो लाइक दिस। तो आप समझें कि अब ये सोर्स जो है इसकी पोलैरिटी क्या होगी कि इसको, इस करंट को वो इस तरह से ड्राइव करे। तो जाहिर है पॉजिटिव ऊपर होने चाहिए, नेगेटिव नीचे होने चाहिए, तभी करंट लीविंग द पॉजिटिव टर्मिनल ये फिनोमेना कंप्लीट होगा। तो यहाँ से नतीजा हमने अब ये निकाला कि जो हमारे जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव ऊपर होनी चाहिए और नेगेटिव नीचे होनी चाहिए। तो ये आपने कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है जब भी आप पोलैरिटी डिटरमिन करना चाहें। अब आइए हम सवाल को देखते हैं। एग्जाम्पल 1.6, ये कॉइल रैप्ड है, इसके अगेंस्ट जो फ्लक्स इन द कोर इज गिवन बाय, तो फ्लक्स का ये फार्मूला है और 100 टर्न्स है इसके कॉइल में। व्हाट वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड एट द टर्मिनल ऑफ द कॉइल, तो वोल्टेज मिकदार क्या है पहले वो हमने पता करना है, और उसके बाद ऑफ व्हाट पोलैरिटी इज द वोल्टेज ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग इन द रेफरेंस डायरेक्शन। तो जब फ्लक्स इंक्रीज करे तब इस वोल्टेज की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी वजह से वोल्टेज है। और अस्यूम दैट ऑल मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेज विद इन द कोर, सो फ्लक्स जो है वो इधर उधर नहीं जा रहा, तमाम फ्लक्स इसके अंदर से ही गुजर रहा है। सो फ्लक्स लीकेज इज ज़ीरो। ओके, तो ये दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हमने पता है कि जब इसकी वजह से जो भी यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो उसके वजह से एक अपोजिंग फ्लक्स इसने पैदा करना है। और जैसे अभी हमने देखा कि इसका तरीका, आप पहले ये थंब रूल से करंट डायरेक्शन आप मालूम कर लेते हैं और यहाँ से करंट या वोल्टेज इंड्यूस्ड पता कर लेते हैं। तो ये एक ही चीज़ है जो हमने अभी पढ़ा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो भी यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होने चाहिए, करंट आउटगोइंग होनी चाहिए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, ये हमें पता है कि इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है वो n d phi dt होता है। n हमें पता है, फाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया। अब आम तौर पे तो ये ठीक, यहीं तक ठीक है, लेकिन जो प्रेफरेबल तरीका ये है कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में गिवन है, यानी यहाँ साइन के फॉर्म में गिवन है, तो आंसर को भी आपको चाहिए कि उसी फॉर्म में लेकर आए। तो ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि इसको कॉस को हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया, और आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए +90 ऐड करते हैं। अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो मेरे सर्किट एनालिसिस ENA के लेक्चर में ये पॉइंट क्लियर किया गया है। तो उम्मीद है आप को समझ आ गई होगी कि किस तरह से इस सिंपल सवाल को आपने सॉल्व करना है।